हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। और आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने न्यू स्टोरी को, जो एक वांगशंग स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लैन वांग जी है, जो एक माफिया है और जिसकी एज है 30 इयर्स ओल्ड। और बॉटम हमारा विंग है, जिसकी एज है 20 इयर्स ओल्ड। और ये पार्टियों में, क्लब में डीजे बजाता है। और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं एक डीजे वाले बाबू और माफिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है आर यू रेडी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े क्लब से, जहां हमारा विंग गले में हेडफोन लगाकर उस क्लब में माइक पर चिल्ला रहा था कि आप सबके लिए मेरी तरफ से ये न्यू सॉन्ग। तो क्या आप सब लोग तैयार है? आर यू रेडी गाइस? वहाँ क्लब में सभी पर्सन कहते हैं यस रेडी। और फिर हमारा विंग अपने ईयर पर हेडफोन लगाता है और डीजे पर कुछ गाने की धुन बजाता है, जो धुन सुनकर वहाँ स्टेज पर सभी पर्सन डांस करने लगते हैं। वहीं हमारा विंग भी अपनी धुन पर थिरक रहा था। अब करीब 12 बजे तक विंग उस क्लब में डीजे बजाता है और अब वो पब बंद होने का टाइम हो चुका था। इसलिए हमारा विंग भी वो सब बंद करके अपने अपार्टमेंट आता है, जहाँ आते ही वो अपने जूते कहीं फेंकता है, अपना शर्ट कहीं फेंकता है और अपनी पैंट भी बाहर निकाल कर फेंकता है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर अपना बाथरोब पहनकर बेड पर आकर उल्टा सो जाता है, क्योंकि वो बहुत थक चुका था और फिर सुबह उसे अपने कॉलेज भी जाना था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग आराम से सो रहा था, तभी उसका कजन ब्रदर जियान चेन, वो भी एक ओमेगा बॉय है और विंग के साथ ही विंग के अपार्टमेंट में रहता है। वो भी दूसरे रूम में, क्योंकि उसे विंग का ये डीजे वाला काम पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने उस काम से लेट नाइट घर आता है, जिस वजह से हमारे जियान चैन की नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए वो दूसरे रूम में रहता है। और अब सुबह के 8 बज चुके थे, मगर अभी तक हमारा विंग सोया था। इसलिए चैन विंग के कमरे में आता है, जहाँ वो जैसे ही विंग का कमरा देखता है तो शौक होते हुए कहता है, विंग आज फिर से कमरे की क्या हालत बना रखी है। मैं रोज रोज कहता हूँ कि अपने जूते सही जगह रखा करो, अपने कपड़े सही जगह रखा करो, मगर मजाल है जो तुम मेरी बात को सुनो। तभी विंग अपने ईयर पर पिलो रखते हुए कहता है, चैन बस कर यार, सोने दो ना। चैन कहता है, विंग सोने का टाइम नहीं है, उठो, देखो 8 बज चुके हैं। विंग कहता है, चैन थोड़ी देर प्लीज। चैन कहता है, नहीं उठ रहे हो या फिर मैं मॉम को कॉल करूं। ये सुन ये सुनकर तो विंग एकदम से उठकर बैठ जाता है और चैन से कहता है, चैन मुझे रोज रोज मॉम की धमकी देना बंद करो। चैन कहता है, अगर मॉम की धमकी देना बंद कर दिया तो ये अपार्टमेंट नहीं बल्कि तुम्हारा पब बन जाएगा। विंग कहता है, चैन ऐसा कुछ नहीं है। चैन कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, और अब जल्दी कर, लेट हो रहा है। और अब न चाहते हुए भी विंग को बेड से उठना पड़ता है और अब वो सीधे वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और अब रेडी होकर बाहर आता है, जहाँ चैन ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और अब दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दोनों अपने कॉलेज निकल जाते हैं, जहाँ हमारा विंग जैसे ही अपनी बाइक कॉलेज के ग्राउंड में रोकता है, तभी विंग के फ्रेंड न्यूसेन, सॉन्गलेन और विनिंग वहाँ पर आते हैं और विंग से हाय हेलो कहते हैं। और फिर विंग से कहते हैं, उसने कल पब में जो डीजे बजाया ना, लोग तो उसके दीवाने हो गए हैं। जो सुनकर विंग कहता है, न्यूसेन यही काम तो है जो मुझे बेहद पसंद है। तभी विंग कहता है, वैसे हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम होने वाला है वो कब है? न्यू हुसैन कहता है, बस कुछ दिनों में। मगर विंग का आप ये क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ डीजे के लिए एक और न्यू धुन बनाऊं। न्यू हुसैन कहता है, वाह विंगा, ये तो बहुत बड़ी अच्छा है। और अब विंग दिन भर अपनी पढ़ाई करता है और फिर शाम को उसी क्लब में पहुंच जाता है, जहां उसके साथ में न्यू हुसैन, वेनिंग और सोंगलेन था। वो सभी लोग तो ड्रिंक कर रहे थे और हमारा विंग स्टेज पर विंग फिर से डीजे बजा रहा था। साथ ही लोगों से कह रहा था कि वो फिर डांस करने के लिए तैयार है। सभी गर्ल्स बॉय कह रहे थे कि हाँ वो तैयार है। विंग भी माइक पर कह रहा था, आर यू रेडी गाइस, आर यू एक्साइट? सभी फैंस कहते हैं यस विंग, और विंग की धुन पर थिरक रहे थे। और अब देखते ही देखते विंग के कॉलेज का प्रोग्राम आ जाता है और विंग वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से डीजे बजाता है। उसका ये हुनर देखकर तो सभी स्टूडेंट, यहाँ तक कि टीचर भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। और अब हम विंग को नेक्स्ट डे देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गया था। वो लोग दिन भर खूब एंजॉय करते हैं। अब शाम का टाइम हो चुका था, सभी लोग वापस घर आ रहे थे, मगर अचानक विंग की नज़र समुद्र किनारे पड़े एक पर्सन पर जाती है, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। विंग और उसका भाई चेन उस पर्सन के पास जाते हैं
और देखते हैं कि वो पर्सन खून से लथपथ पड़ा है, उसके पेट में बुलेट लगी है। ये देखकर विंग और चेन शॉक हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां उसके कपड़े में लैन वांगजी नाम की आईडी मिलती है। साथ ही उसमें लैन ग्रुप का सीईओ लिखा था और नीचे एक नंबर लिखा था जो लैन कंपनी का था। विंग उस नंबर पर कॉल करता है, मगर ऑफिस बंद होने के कारण कोई नहीं उठाता। इसलिए चेन अब अपने मोबाइल में लैन ग्रुप के बारे में सर्च करता है, जिसमें लैन सिचेन का नाम आ जाता है और साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी। ये देखकर विंग उस नंबर पर कॉल करता है, जो कॉल लैन सिचेन उठाता है और वो हेलो कहता है। इधर विंग उनसे कहता है, सर क्या आप लैन वांगजी को जानते हैं? लैन वांगजी का नाम सुनकर सिचेन विंग से पूछता है कि आप कौन हैं और लैन वांगजी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जो सुनकर विंग कहता है, दरअसल हमें उनकी बॉडी समुद्र किनारे मिली थी और उन्हें गोली लगी है, इसलिए हमने उनको कॉल किया था। हमने आपको कॉल किया क्योंकि उनके पॉकेट से आपके कंपनी का कार्ड मिला है। सिचेन कहता है, क्या वांगजी को गोली लगी है? विंग कहता है, जी सर, हो सके तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आप पहुंच जाइए, क्योंकि उनका बहुत सारा खून बह चुका है और उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनकर सिचेन कहता है, ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर सिचेन कॉल रख देता है और अब जल्दी से अपने मेंशन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर चैन विंग से कहता है कि विंग अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो और हम पुलिस वालों की नज़रों में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम जानते हो ना, अगर मॉम को इस बात का पता चला तो मॉम हमें जान से मार देगी। विंग कहता है, हाँ चैन, और वैसे भी मुझे आज एक जगह पार्टी में जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ से एडवांस लिया है और ना गया तो फिर मुझे दुगना पैसा वापस लौटाने होंगे। चैन कहता है, क्या? फिर विंग जल्दी यहाँ से चल, इसलिए वो रिसेप्शन में बता देते हैं कि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं, तो आगे का प्रोसीजर वो संभाल लेंगे। और फिर विंग और चैन हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में हम सिचेन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल पहुंच चुका था और रिसेप्शन में पूछता है कि क्या यहाँ अभी अभी कोई केस आया है? वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी सर, वो ओटी में है, डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं। सिचेन ओके कहता है और अब 2-3 घंटों तक वांगजी का ऑपरेशन चलता है, जहां अब डॉक्टर बाहर आता है। वहीं सिचेन डॉक्टर से पूछता है कि वांगजी कैसा है? डॉक्टर, जो लैन फैमिली को जानता था, वो सिचेन से कहता है, वांगजी खतरे से बाहर है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। सिचेन डॉक्टर से पूछता है कि क्या उन्होंने पुलिस को तो नहीं बताया ना कि वांगजी यहाँ इस हालत में है? डॉक्टर कहता है, नहीं मिस्टर लैन, मैं जानता हूँ कि वांगजी कौन है, और वैसे भी यह हॉस्पिटल भी आप ही का है, इसलिए हम में से किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया। जो सुनकर सिचेन डॉक्टर को थैंक यू कहता है और पूछता है कि वो लोग कौन थे जो वांगजी को हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर कहता है, वो शायद कॉलेज स्टूडेंट थे। सिचेन पूछता है, क्या उन्होंने अपना नाम बताया? डॉक्टर कहता है, हाँ, एक का नाम चैन था और दूसरे का नाम विभूषण। सिचेन कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू। अब हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी को होश आता है। वो अपने सामने सिचेन को देखकर कहता है, गग्गा आप यहाँ? सिचेन वांगजी की आवाज़ सुनकर एकदम अपनी जगह से खड़ा होकर वांगजी से पूछता है कि वो अब कैसा है। जो सुनकर वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ गगा, पर मैं यहाँ कैसे आया? सिचेन कहता है, तुम्हें कुछ लड़के छोड़कर गए, उन्हें तुम समुद्र किनारे मिले थे। पर एक बात बताओ वांगजी, तुम समुद्र किनारे कैसे पहुँचे? और तुम्हारे गार्ड कहाँ हैं? और सुयान वो कहाँ हैं? तभी वांगजी कहता है, सुयान को वैन रूहान के आदमियों ने पकड़ लिया है और मेरे सभी गार्ड को भी मार दिया है, और सुयान ने मुझे वहाँ से भगा दिया था, मगर वो खुद उनके हाथ लग गया। सिचेन कहता है, कोई बात नहीं, सुयान को मैं ले आऊँगा, तुम आराम करो। तभी वांगजी सिचेन से पूछता है कि क्या अंकल को पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? सिचेन कहता है, नहीं, पर हम ज़्यादा देर अंकल से ये बात छुपा नहीं सकते। वांगजी कहता हूँ, गगा ठीक है, आप वापस जाइए, मैं अपना देख लूँगा। सिचेन कहता, ओके वांगजी, मैं सेक्रेटरी मिंग को तुम्हारे पास भेजता हूँ, और हाँ, मैं यहाँ नॉर्मल कपड़ों में बाहर गार्ड बिठा दिया है, वो तुम पर और बेन रूहान के आदमियों पर नज़र रखेंगे। वांगजी कहता है, ओके गगा। अब सिचेन वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, गगा वैसे क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ कौन लेके आया? सिचेन कहता हूँ, कुछ कॉलेज स्टूडेंट थे। वांगजी कहता है, क्या उन्होंने अपना नाम, एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर छोड़ा है? सिचेन कहता है, क्यों, क्या करना है? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, वो उन्हें थैंक यू बोलना था। सिचेन ये सुनकर शौक कि जिस वांगजी ने आज तक किसी को थैंक यू नहीं कहा, वो आज थैंक यू कहना चाहता है। मगर फिर सिचेन विंग का फ़ोन नंबर और नाम वांगजी को बता देता है और चला जाता है। और अब सिचेन के जाने के बाद वांगजी विंग को कॉल करता है, जो आराम से उल्टा होकर अपने बेड पर सो रहा था। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग जो नींद में ही था, मगर अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनकर अपना फ़ोन उठाता है और नींद में ही हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से हमारा वांगजी हेलो कहता है। इधर से विंग
बहुत ही गुस्से में कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो प्लीज़ हम 2 घंटे बाद कॉल करना। और बिना वांग जी की बात सुने फ़ोन काट देता है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने वांग जी से ऐसे बात की थी और वांग जी को इग्नोर किया था। ये देखकर वांग जी अपने गार्ड को बुलाता है और विंग का फ़ोन नंबर और नाम बताते हुए कहता है, 2 घंटे के अंदर ये पर्सन यहाँ मेरे सामने होना चाहिए, समझे। वो बॉडीगार्ड ओके कहता है और निकल जाता है। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चैन विंग को जगाने के लिए उसके रूम में आ ही रहा था, तभी उसके डोर पर रिंग होता है। चैन डोर ओपन करता है तो सामने डोर पर 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और साइड में गन और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। चैन तो उन्हें देखकर पहले डर जाता है, मगर डरते हुए चैन उन बॉडीगार्ड से पूछता है, आप कौन है। वो बॉडीगार्ड उल्टा चैन से पूछते हैं, वी वुशिया नहीं रहता है। चैन कहता है, हाँ, पर आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। मगर वो बॉडीगार्ड जो थे वो चैन के सवालों का कोई जवाब नहीं देते और चैन को साइड करके सीधा अंदर रूम में आकर विंग को ढूंढते। और जैसे ही विंग उन्हें नजर आता है, वो लोग विंग को ब्लैंकेट से ही रैप करते हैं और सीधा विंग को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं पीछे पीछे चैन भी विंग करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। चैन को देखते ही वांग जी के बॉडीगार्ड चैन को रोक देते हैं और वो दोनों बॉडीगार्ड वो ब्लैंकेट लेकर वांग जी के सामने रख देते हैं। तभी उस ब्लैंकेट से गुस्से में विंग बाहर आता है और वो उन गार्ड पर चिल्लाने वाला था, मगर तभी वांग जी को देखकर कहता है, आप और अब आपकी तबीयत कैसी है। जो देखकर वांग जी तो बस विंग को ही देखे जा रहा था, मगर उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता। इधर विंग अब वांग जी के सामने चुटकी बजाकर वांग जी को होश में लाता है और कहता है, मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है। वांग जी अब अपनी सेंस में वापस आकर कहता है कि वो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो। विंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ। तभी वो उन गार्ड की तरफ देखता है और पूछता है, ये कौन है और मुझे इस तरह लाने का मतलब। जो सुनकर वांग जी कहता है कि मुझे थैंक यू बोलना था। विंग फेस पर एक ऑकवर्ड से स्माइल लाकर कहता है, सर ऐसे थैंक यू कौन बोलता है। वांग जी कहता है, मैं, और इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं तो तुम्हें कॉल पर थैंक यू कहना चाहता था, मगर तुम ही हो जिसने मुझे इग्नोर किया। और तुम्हें पता मुझे इग्नोर करने वाले पसंद नहीं है। वो तो शुक्र करो कि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए तुम यहाँ ऐसे आए हो, वरना। तभी विंग कहता है, वरना क्या। वांग जी कहता है, वरना मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता जो मुझे इग्नोर करता है। जो सुनकर विंग कहता है, वाह, वैसे आप कोई राजा हो या फिर पॉलिटिशियन या फिर गुंडे, क्या हुआ आप बताइए, क्या हुआ आप। तभी वांग जी कहता है, द माफिया लैन वांग जी, मैं माफिया लैन वांग जी हूँ। जो सुनकर अब विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना सलाइवा गटक कर कहता है, ओह, मैं तो डर गया, देखो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे पसीना आ रहा है, देखो देखो। और वो ये सब वांग जी को दिखाते हुए कहता है। और अब विंग कहता है, सर आपका हो गया हो तो क्या मैं जाऊं, वैसे भी मुझे घर जाकर फ्रेश होना है। और फिर वहां से जाने लगता है, मगर रुककर पीछे पलटता है और फिर वांग जी को देखकर कहता है, वैसे बॉस, आप जो हरकत की है ना, आइंदा मत करना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो फिर जाने लगता है, मगर फिर रुककर वांग जी की तरफ आता है और जमीन से अपना ब्लैंकेट उठाता है और गार्ड को साइड करके बाहर निकल जाता है। बाहर आकर विंग देखता है कि चैन को घेर कर कुछ लोग बैठे हैं। तभी चैन विंग को देखता है और विंग को आवाज़ देते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है, उस माफिया ने कुछ किया तो नहीं। जो सुनकर विंग कहता है, माफिया, कौन माफिया। वो बिल्ला जो इन गिदड़ों को अपनी फौज बताकर खुद को शेर समझ रहा है। खैर छोड़ो, चल, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर विंग चैन को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर वांग जी सोचता है कि क्या इस पर्सन को मैंने अपने बारे में बताया और ये एक बार भी मुझसे डरा नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इतना कहकर वो वापस बेड पर लेट जाता है। अब 1 हफ्ते बाद वांग जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अब वो अपने माफिया वाले लुक में आता है और सीधा पहुंच जाता है विंग के कॉलेज में, जहां जैसे ही सभी टीचर और प्रिंसिपल को पता चलता है कि लैन वांग जी कॉलेज आया है, तो सभी टीचर यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी डरकर अपनी चेयर से खड़ा होता है और सीधा वांग जी के स्वागत में पहुंच जाता है और फिर वांग जी को ग्रीट करके अपने ऑफिस में ले आता है, जहाँ प्रिंसिपल वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, आप अचानक यहाँ। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। प्रिंसिपल कहता है, जी मिस्टर लैन बताइए। वांग जी कहता है, प्रिंसिपल सर, आपके कॉलेज में एक लड़का है विभूषण, मुझे उससे मिलना है। प्रिंसिपल कहता है, क्या सर, उस बच्चे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए।
वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। वांग जी कहता है, ओ रियली, फिर तो मुझे उससे ज़रूर मिलना है। तो क्या आप बुलाएंगे उसे या फिर मैं? तभी प्रिंसिपल कहता है, ओके सर, मैं बुलवाता हूँ। इतना कहकर वो अपनी टेबल पर रखे बेल को प्रेस करता है और प्यून को बुलाकर कहता है, मिस्टर नीमिंजो सर से कहिए कि वो विभूषण को ऑफिस में भेजिए। प्यून कहता है, जी सर, और वो चला जाता है। अब प्यून नीमिंजो सर से मिलता है और उनसे कहता है कि विभूषण से कोई मिलना चाहता है। नीमिंजो कहता है, ओके, और फिर वो विभूषण को उठने को कहता है और विंग से कहता है कि तुमसे मिलने प्रिंसिपल ऑफिस में कोई बैठा है। विंग शौक होकर कहता है कि क्या मुझसे मिलने, वो भी इस कॉलेज में, और ऊपर से प्रिंसिपल ऑफिस में? मगर कौन? विंग यही सोचते सोचते प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहा था। तभी रास्ते में विंग को एक टीचर मिलता है जो विंग को रोककर पूछता है कि उसने लैन वांग जी के साथ क्या किया है जो वो तुमसे मिलने यहाँ आया है। ये सुनकर विंग शॉक होते हुए कहता है, क्या लैन वांग जी? वो टीचर कहता है, हाँ विंग, लैन वांग जी। वैसे मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उस माफिया का कोई काम खराब किया है या क्या? विंग फिर शौक होते हुए कहता है, क्या माफिया? विंग के सर कहते हैं, हाँ माफिया, वो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया द लैन वांग जी है। विंग घबराते हुए कहता है, क्या सच में सर वो माफिया है? वो टीचर कहता है, हाँ विंग, वो इस शहर का माफिया है। अब तो विंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो सोचता है कि उसने उस दिन हॉस्पिटल में किस तरह से उससे बात की थी, और फिर मन में कहता है, अब तो तू गया विंग, अब तो तू गया। इतना सोच ही रहा था तभी वो टीचर विंग से कहता है, विंग अब जल्दी जाओ क्योंकि प्रिंसिपल सर का बुरा हाल हो रहा होगा। विंग हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ सर, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकल जाता है। मगर अब विंग बहुत डरा हुआ था। तभी विंग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंचता है और गेट पर खड़े होकर पूछता है कि मैं आई कम इन सर। प्रिंसिपल जैसे ही विंग को देखता है वो जल्दी से उठकर कहता है, हाँ हाँ विंग, जल्दी अंदर आओ और इनसे मिलो, ये तुमसे मिलने आए हैं। विंग धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। तभी वांग जी अपनी चेयर को घुमाता है और विंग को देखकर कहता है, हाय विंग, तुम कैसे हो? विंग घबराते हुए कहता है, हाय सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वांग जी कहता है, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। वैसे ये बताओ, कॉलेज में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? विंग कहता है, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी देखता है कि विंग के माथे से पसीना आ रहा है। तभी वांग जी कहता है, अरे विंग, तुम्हें तो पसीना आ रहा है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? विंग हकलाते हुए कहता है, नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगा भला? वैसे भी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वांग जी कहता है, हाँ बिगाड़ा तो नहीं है, तभी तो तुम्हारा हाल समाचार पूछने यहाँ कॉलेज आया हूँ। वैसे क्या लंच कर लिया तुमने? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने पूछा लंच कर लिया तुमने? विंग कहता है, अभी नहीं। वांग जी कहता है, क्या? फिर चलो। विंग घबराते हुए पूछता है, कहाँ? वांग जी कहता है, लंच करने। विंग कहता है, क्या? पर मेरी क्लास चल रही है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ मेरी क्लास चल रही है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, कल दोबारा पढ़ लेना। क्यों सर, मैंने सही कहा ना? प्रिंसिपल कहता है, हाँ विंग, कल पढ़ लेना, मैं कल खुद तुम्हें पढ़ा दूंगा। वांग जी कहता है, अब ठीक है ना विंग? विंग कहता है, पर तभी अब वांग जी कहता है, पर कुछ नहीं विंग, चलो। और वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब वांग जी विंग को लेकर अपनी गाड़ी के पास आता है और उसके लिए गाड़ी का डोर ओपन करके कहता है, विंग आओ बैठो। विंग डर के कारण कुछ भी नहीं कह पाता और वो वैसा ही कर रहा था जैसा वांग जी उसे कहे जा रहा था। और अब वांग जी विंग को लेकर एक आलीशान रेस्टोरेंट में आता है और एक वीआईपी टेबल बुक करके विंग को बैठने को कहता है और फिर विंग से पूछता है कि वो क्या खाएगा। विंग भी घबराते हुए वांग जी को जवाब देता है कि वो कुछ भी खा लेगा। तभी वांग जी वेटर को बुलाकर उस रेस्टोरेंट के जितनी भी एक्सपेंसिव और फेमस डिश होती है वो सभी मंगवाता है। अब कुछ देर बाद वेटर वो सभी डिश वांग जी के सामने रखता है और वहाँ से चला जाता है और अब वांग जी खुद विंग के लिए वो खाना सर्व करता है और फिर दोनों अपना लंच फिनिश करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है कि अब लंच तो हो गया, फिर क्यों ना अब हम लोग मूवी चले। विंग कहता है, नहीं, मुझे मेरी क्लास अटेंड करना है। और जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग से कहता है, विंग, मैंने कहा ना, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम ये बताओ तुम अब कहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। जो सुनकर विंग कहता है, मिस्टर लैन, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जो सुनकर वांग जी कहता है, वेल, इसके दो कारण हैं। विंग कहता है, कारण? वांग जी कहता है, कारण, पहला कारण ये है कि मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि उस दिन तुम मुझे न बचाते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता। तो सो विंग, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। जो सुनकर विंग कहता है, इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। जो सुनकर वांग जी कहता है, वैसे विंग, तुम सर बोलने से अच्छा तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ, वांग जी या फिर लंजा, ये मेरा पेट नेम है।
विंग कहता है पर सर मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। वांग जी कहता है क्यों, तो मेरा नाम क्यों नहीं ले सकते। विंग कहता है सर एक तो आप मुझसे बड़े हैं और फिर आप इस शहर के माफिया भी है। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ, एक बड़े इंसान में और एक कॉलेज बॉय के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। जो सुनकर विंग कहता है दोस्ती। वांग जी कहता है हाँ दोस्ती। विंग हिचकिचाते हुए कहता है ओके मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वांग जी के फेस पर तो एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो विंग से कहता है ओके फिर तुम बताओ अब तुम कहाँ चलना चाहोगे। जो सुनकर विंग कहता है मेरा छोड़िए सर, आप ही बता दीजिए आप कहाँ जाना पसंद करोगे। जो सुनकर वांग जी कहता है मुझे मुझे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, क्या तुम चलोगे। विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसलिए वांग जी भी बिना देर किए विंग का हाथ पकड़ता है और फिर से अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे सीधा अपने मेंशन में ले जाता है, जहाँ इस समय कुछ सर्वेंट के अलावा कोई नहीं था। वांग जी विंग को मेंशन में लाता है और फिर अपने सर्वेंट से चाय कॉफ़ी जूस वगैरह बनाकर लाने को कहता है। सर्वेंट ओके कहते हैं। इधर वांग जी विंग को सीधा अपने रूम में ले जाता है, जो देखकर आज सर्वेंट शौक थे कि आज उनका मास्टर पहली बार किसी बॉय को लेकर इस घर में आया है और सीधा अपने बेडरूम में भी ले गए हैं, जहाँ अब वांग जी विंग को अपने कमरे में लाता है और उसके बाद उसे बैठने को कहता है। जो चीज़ देखकर विंग घबरा जाता है क्योंकि वो वांग जी के साथ उस रूम में अकेला था, मगर विंग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और वो वांग जी का कमरा देखता रहता है जो बहुत बड़ा था और हर एक चीज़ उसकी जगह पर रखी थी। विंग उस कमरे को देखकर सोचता है ये कमरा कितना ब्यूटीफुल और ये पर्सन एक माफिया होने के साथ साथ इसे तो सफाई भी पसंद है। तभी वांग जी पीछे से विंग को आवाज़ देता है, जो सुनकर विंग घबरा जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग का फेस देखकर समझ जाता है कि शायद वो यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को टच करते हुए कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहता है विंग मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुमसे कहा था ना कि मुझे सर बोलना बंद करो। मेरा नाम वांग जी है, लैन वांग जी समझे, और तुम मुझे वांग जी कहकर बुलाओ। जो सुनकर विंग घबराते हुए कहता है ओके वांग जी। तभी वांग जी के गेट पर नॉक होता है, जहाँ सर्विंग ट्रॉली में विंग के लिए जूस टी कॉफ़ी यहाँ तक स्नैक्स वगैरह सब कुछ लेकर आई थी और फिर वांग जी के रूम में रखकर हल्का सा गेट बंद करके चली जाती है। वहीं वांग जी विंग से पूछता है कि वो क्या लेगा। जो सुनकर विंग कहता है अभी तो उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है क्योंकि अभी अभी तो हम लोग लंच करके आए हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है थोड़ा सा तो ले लो विंग। विंग कहता है प्लीज़ वांग जी मुझे माफ़ करना पर मैं अभी कुछ भी नहीं ना तो खा सकता हूँ और ना ही पी सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाता हूँ। विंग हाँ में जवाब देता है और अब वांग जी विंग को अपना पूरा घर दिखाता है, जहाँ घर दिखाते दिखाते शाम हो चुकी थी। विंग वांग जी से कहता है वांग जी अब मुझे चलना चाहिए। वांग जी कहता है क्या इतनी जल्दी। विंग कहता है वांग जी जल्दी कहाँ है, मैं दोपहर से तुम्हारे साथ हूँ और अब शाम हो चुकी है और फिर चैन मेरा इंतजार कर रहा होगा। वांग जी कहता है चैन, ये चैन कौन है। विंग कहता है मेरा भाई। वांग जी कहता है ओके चलो पर ये बताओ फिर कब मिलोगे। विंग कहता है बहुत जल्द। जो सुनकर वांग जी कहता है कल क्यों नहीं। विंग कहता है कल मुझे कॉलेज जाना है, वैसे भी आज का बहुत काम छूट गया है। वांग जी कहता है ओके ठीक है और अब वो विंग को छोड़ने विंग के अपार्टमेंट आता है। जैसे ही विंग गाड़ी से उतरता है वो जाने लगता है, मगर तभी वांग जी विंग को रोकता है और गाड़ी से बाहर आकर विंग से कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग कहता है हाँ कहो वांग जी। वांग जी कहता है विंग देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट तुमसे कहता हूँ। विंग तो शौक होकर मन में सोच रहा था कि अब इस माफिया को मुझसे क्या कहना है। तभी वांग जी अचानक विंग के लिप्स पर अपना लिप्स रखकर उसे लॉन्ग किस करता है और फिर विंग के लिप्स छोड़कर कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ कैसे हुआ, मगर मैंने जब से तुम्हें देखा था मैं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और आज भी मैं तुमसे इसीलिए मिला कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर फिर सोचा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और इसलिए मैंने दोपहर से तुम्हें अपने साथ रखा कि तुम मुझे जान लो। और अब जब तुम मुझे थोड़ा बहुत जान चुके हो तो मैं अब तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, विंग आई लव यू। और फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है बिना विंग की तरफ देखे। वांग जी ने ये भी नहीं देखा कि विंग एक स्टेचू की तरह खड़ा है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी ने अचानक ये क्या किया।
उसकी पूरी बॉडी तो मानो फ्रीज हो चुकी थी। तभी चैन अंदर आता है और फिर चैन विंग को शेक करता है और फिर विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।